बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जायके से भरपूर और ताकत से भरपूर सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जो कि है मारू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। अगर आप लोगों ने मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाई तो यकीन करें आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार तो लाजमी ही बनाओगे। ये इतनी जायकेदार बनती है। तो झटपट से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ हमने ले लिए हैं मारू, ले लिए हैं तकरीबन ये हमने ले लिए हैं 750 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 1 पाव कम। इसे मैंने पहले छील लिया। अच्छे से छीलने के बाद इसकी कटिंग हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग इस तरीके से कर लें। गोल गोल इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर आप इसी तरह के बहुत ही ज़बरदस्त खाने देखना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पर, जो कि सिंपल खाने है, उस पर आप मेरी रेसिपी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहां से लेकर वो मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपीज़ वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हम इसकी तमाम जो है मारू इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद पहले हमने इसे छील लिया, छीलने के बाद धो लिया और धोने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद हम इसे पकाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में सब्ज़ी तैयार होगी। तो इसे पकाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसमें 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के ले लेंगे कुकिंग ऑयल। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया था और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। देखें वाइट होने लगे प्याज, जो है बिल्कुल खुल जाए और नरम हो जाए प्याज, तो बस इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर ले लेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें चम्मच चलाकर इसे हम हल्का सा भून लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे मारू, जो जिसकी हम कटिंग कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी ये तैयार होने वाली है। तो इसमें चम्मच चलाकर पहले इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे मसालों के साथ। सेम मेरे तरीके से बनाएं और यही मसाले ऐड करें तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होगी। इसमें हम कुछ मसाले एंड में डालेंगे जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अगर ऐसी कोई भी सब्ज़ी अगर कोई घर में नहीं खाता तो आप मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह हर कोई ये सब्ज़ी आपसे फरमाइश पर बनवा कर खाएगा। ये इतनी जायकेदार सब्ज़ी तैयार होगी। तो इसके देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर चुके हैं, भून चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं मसालों के साथ। और इस टाइम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए। बारीक कटिंग करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्का सा 1 से 2 चम्मच पानी मैंने डाल दिया और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट इसे अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए ढककर इसे पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो आधा गिलास तकरीबन हमने पानी डाल लिया और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद यहाँ आपको मैं ढक्कन खोल कर दिखाऊँ। माशाल्लाह से देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका अलग होने लगा है। बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ जो है हमारी सब्ज़ी जो है गल चुकी है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी पककर तैयार होती है।
बहुत ही कम टाइम में अगर आप कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करें। ये जायकेदार भी बनती है और जल्दी भी बनती है। देखिए अच्छे से माशाल्लाह ये पक कर तैयार हो चुकी है, गल चुकी है। और इस टाइम हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। और ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ये भी हम इसमें डाल चुके हैं। इसके बाद इसे हम फिर से अच्छा सा मिक्स करेंगे मसालों के साथ। ये सब्ज़ी अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर छोड़ देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से उसका जायका बन जाए और जो है ऑयल भी इसका अच्छे से अलग हो जाए। ये सब्ज़ी आप सफ़ेद चावलों के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ भी खा सकते हो। तो ढककर हमने इसे पकाया तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखो ऑयल माशाल्लाह बिल्कुल इसका अलग हो चुका है और इसमें इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक चुका है इस ज़बरदस्त खुशबू के साथ। और दिल चाह रहा फ़ौरन ही इसे निकाल कर खाया जाए। इतनी ज़बरदस्त जायके के साथ हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है। एंड में हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद यहाँ हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसे प्लेट में निकाल कर इसकी आखिरी लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायकेदार सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप सिंपल रोटी के साथ या इसके साथ आप दही का रायता या दही भी ले सकते हो। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो आप मेरे किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल दूसरा चैनल सिंपल खाने का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सिंपल खाने का चैनल कैसा लगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।